बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे व्लॉग्स के एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जी। तमाम देखने वालों सुनने वालों को सलाम अर्ज़ है। लास्ट व्लॉग में हम डिस्कस कर रहे थे पोल्यूशन और उसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। तो उसमें पहली अर्ज़ तो ये है जी कि पोल्यूशन किसी भी हवाले से हो, वो हमें जो है वो इंटर रिलेट हम एक दूसरे से कर लेते हैं उसको, और वो किसी भी हालत से दूसरी हालत में जो है वो हमें इफ़ेक्ट ज़रूर देती है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर हम लेट से बात करते हैं सॉलिड वेस्ट के हवाले से, तो सॉलिड वेस्ट में क्या है जी कि सॉलिड वेस्ट जो कूड़ा करकट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्होंने ज़मीन की सतह पे पड़े होने से या ज़मीन में डंप होने से नामियाती खाद या बायो फर्टिलाइज़र बन जाना होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बन जाना होता है, जिसे हम कुदरती खाद भी कहते हैं। अच्छा, अब उसकी जो बनने का अमल है, उसमें जो सबसे बड़ी एक रुकावट बन जाती है, वो बन जाते हैं जी शॉपिंग बैग्स। शॉपिंग बैग एक ऐसी दौरे हाजिर की जो है वो समझ लीजिए कि बीमारी है, जो कि हम पे मुसल्लत हो गई हुई है इस बुरे तरीके से। ना तो ये डीकम्पोज होता है, ना ही ये किसी और तरीके से ख़त्म होता है। इसको ज़मीन में दबा दे, इसको जहाँ मर्जी, ये अपनी ओरिजिनल जो कंपोजिशन है, हालत है, उसको नहीं छोड़ता। और इसको जो जलाना है, वो प्योरली फिर जो है वो एयर पोल्यूशन और हवा के अंदर जो है वो जहरीले ज़रात जो हैं उसके, चूँकि ये जलने के बाद जो है वो जहरीली जो है वो धुआं जो है फ़ज़ा में शामिल हो जाता है। तो इससे एक तो अक्स वो हो गया जो मैंने अर्ज़ किया कि एक हालत से ये दूसरी हालत में अल्टीमेटली जो है वो ट्रांसफ़र हो ही जाती है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि एक और सिलसिला जो है वो हो चुका था, वो ये था कि स्पेशली जैसे कुर्बानी के हवाले से अगर बात की जाए, तो कुर्बानी की आलाइशें जो हैं, उनको जो है वो कुछ अरसा पहले तक जो है वो ठिकाने नहीं लगाया जाता था। और वो बड़े दिन बाद तक जो है, हफ्तों बाद तक जो है वो स्मेल और जो है वो ताफुन और जो है वो बड़ी मुश्किल का गुजरने वालों के लिए ये जहाँ पड़े उसका तरीका बनती थी। फिर उसको जो है वो प्लान किया गया और इवेंचुअली उसको जो है वो ज़मीन में जो है वो गहरा गड्ढा खोद के जो है वो दबाना शुरू कर दिया गया, ताकि इससे भी जो है वो एक कुदरती जो खाद बनने का अमल है वो उसको शुरू किया जा सके। और अभी जो है वो काफ़ी हद तक, स्पेशली अगर बात करें हम पंजाब की या सिंध की, तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखिए हम वाटर वेस्ट के हवाले से बात करें, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि एयर पोल्यूशन में आती है, बल्कि उसमें बहुत सारी वेस्ट जो है वो लिक्विड है, जो कि केमिकल्स हैं, जहरीले केमिकल्स हैं और वो फासिद मादे हैं। तो उनको जो है वो अगर फैक्ट्रीज जो हैं वो प्रॉपर इंसिनरेट नहीं करते हैं, उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बिफोर इससे कि उसको जो है वो आप बाहर किसी ओपन सोर्स में, किसी गड्ढे में या किसी अ, जो जोहड़ वगैरह उसमें डाल दिया जाए। और वर्स्ट सिनेरियो ये बन जाता है कि उसको जो है किसी फ्लोइंग वाटर में, बहते हुए पानी में अगर शामिल कर दिया जाता है, तो वो एक परमानेंट कंटामिनेशन बन जाती है। इसी तरह से जो सेवरेज का जो है पाइपलाइन या वो चीज़ें, जब वो उसकी आमेजिश हो जाती है उस पानी के अंदर, तो उसमें भी जो है वो जो एक अच्छा पानी है वो कंटामिनेटेड हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ करूँ, अगर हम लाहौर के आउटस्कर्ट्स में जाते हैं कुछ चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका जो वेस्ट है, जो उसका लिक्विड वेस्ट है, वो फ्लोइंग वाटर में जा रहा है, और वहीं से जो है वो लोग सब्जियों के लिए, फसलों के लिए जो है उसी पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वही सब्जियां और वही फसलें जो है वो तैयार होके हम तक पहुंचती हैं। तो लामहला ये एक जो विशियस सर्कल है वो अपना एक असर जो है वो जारी रखे हुए है, और वो रिपीट होता रहता है और वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। एक और चीज़ जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से वो भी
कुछ रिसेंट इरा में जो है बड़ी अच्छी शुरू हो चुकी है, वो थी हॉस्पिटल बेस्ड। हॉस्पिटल वेस्ट में बहुत तरह की चीजें होती हैं, उसमें जो है केमिकल्स होते हैं, केमिकल प्लास्ट्स होते हैं, फिर उसमें जो है वो जिस्मानी अज़ा होते हैं, ब्लड सेल्स, टिश्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसको कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी वाइज उसको जो है वो डिवाइड करके, डिविजन्स करके, और फिर उसको जो है वो आप प्रॉपर इंसिनरेट करें, ताकि उससे माहौल पे जो है वो असर कम से कम हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है वो बड़े शहरों में काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ें जो है वो शुरू हो गई हैं। हर हॉस्पिटल में जो है वो उनका अपना इंसिनरेशन प्लांट जो है वो आ जाता है, और जिसमें जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो उस टाइप की चीज़ों की जो है वो हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और जो चीज़ जो कि एयर पोल्यूशन के हवाले से या उसमें जो है वो बन जाती है, वो ये होती है जी, जो हमारी ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक है, ट्रैफिक की जो कंजम्पशन है, यानी कि जो फ्यूल्स है। और फ्यूल्स की अगर बात करें तो फ्यूल में जो है वो फॉसिल फ्यूल, हमें पता है, हम जो अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, कि सेंचुरीज के जो है वो इर्तका से, एवोल्यूशन से जो है वो जो परतें ज़मीन के ऊपर बनती चली गई, और उससे जो फॉसिल्स थे या जो चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर जो है वो दबती चली गई, और उनसे जो है वो जो जंगलात थे वो कोयला बनते चले गए, और जो जानदार जानवर या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें थी वो अल्टीमेटली जो है वो फॉसिल फ्यूल बनता चला गया। अच्छा, फ्यूल जो है जब बर्न करता है, आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसकी जो है वो प्रॉपर एक डिवीजन होती है कंबस्शन चैम्बर के अंदर। जो बिल्कुल लाइट हाइड्रोकार्बन्स हैं वो गैसोलीन या पेट्रोल गैसेस या बर्निंग गैसेस होती हैं, फिर उसके बाद लिक्विड गैसेस आती हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल, डीजल, और इवेंचुअली जो उसकी सबसे रफ, सबसे कोर्स, सबसे हार्ड फॉर्म आ जाती है, जिसको हम लुक कहते हैं या कोलतार कहते हैं, टार जो है, यहाँ तक उसकी जो है वो डिवीजन आ जाती है। अच्छा, अब अगर अन हाइड्रोकार्बन को, फ्यूल को, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में देनी ही देनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लेस ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में बननी ही बननी है। फिर उसके बाद कुछ नॉक्सिस जो हैं वो भी वकूफ़ पजीर होती हैं, वो भी वहाँ पे बनती हैं। कुछ सल्फेट्स जो है, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो बनते हैं। लेकिन जिस वक्त अन इवन कंबस्शन हो जाती है, वो किस वजह से हो सकती है? वो इंजन की प्रॉपर ट्यूनिंग देखभाल से नहीं ज़रूरी, बल्कि वो पेट्रोल के अनइवन जलने से जो है, पेट्रोल जो है वो कहाँ से लिया गया है, पेट्रोल के अंदर क्या कोई हैवी हाइड्रोकार्बन की किसाफत हो गई है शामिल, या क्या हो गया, तो उससे जो है वो नॉकिंग आ जाती है। नॉकिंग के साथ जो है फिर हम एंटी नॉकिंग एजेंट्स को लेते हैं, और अगर उसमें जो है वो कोई लेड की या किसी इस तरह की चीज़ की या मेजिश हो जाती है, तो फिर लामहल्ला जो है वो हवा में जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अभी बहुत सारे एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं या बहुत सारे पेंट्स हैं, उनको लेड फ्री कर दिया गया है। चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन होती हैं, उनका जो है वो इर्तका और अच्छाई की तरफ सिलसिला चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि बेहंगम आबादी का बढ़ना है, और उसी हवाले से उनके रिसोर्सेज हैं, उसी हवाले से उनके सोर्सेज हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं। लेकिन ज़्यादा जो है वो जिस वक्त आबादी बन जाती है, तो उसमें कंजम्पशन जो है वो भी उस तरह से फिर उसकी बन जाती है। एक और चीज़ एयर पोल्यूशन के हवाले से स्पेशली मैं बताऊं, हम जिस एरिया में रहते हैं, रेलवे की बहुत पुरानी जो है यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, और जिस वक्त वो अपना एग्जॉस्ट हवा में फेंकती हैं, जो उनका जहरीला जो धुआं है हवा में फेंकती है, ना सिर्फ ये कि वो बहुत ज़्यादा कसीफ होता है, मैला होता है, गाढ़ा होता है, बल्कि वो हमें आसमान पे एक वो निम्बस क्लाउड की तरह ही फील होता हुआ नजर आता है कि ग्रे स्केल एक बादल सा बन गया है। बल्कि जिस वक्त वो थोड़ा सा जो है वो वहां से गर्म था, उठ के आया, उसके बाद जब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, ठंडा हुआ,
या उस एरिया से निकला, तो वो थोड़ा सा उसमें जो हैवी चीजें हैं वो नीचे बैठना शुरू करती हैं। तो हमने एक्सपीरियंस किया कि उसके अंदर बहुत सारे जो है जंग के, रस्ट के, लोहे चून और इस तरह के जो है वो कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं बहुत बारीक, लेकिन नोटिसेबल। और आप देखिए कि वही चीजें जिस वक्त जो है वो हमारी फिजा में हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि कुछ गैसेस हैं जो कि अंदर जा रही हैं और खराब कर रही हैं, बल्कि कुछ फिजिकल, कुछ सॉलिड, कुछ जो है वो नोटिसेबल जो है वो साइज के पार्टिकल्स भी हैं जो कि जिस्म के अंदर जा रहे हैं और उससे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, फिर इसके साथ एक और जो चीज है वो है नॉइज के हवाले से, नॉइज पोल्यूशन। कि हर एक बंदे के लिए मतलब एक स्टैंडर्ड्स भी हैं, फिर हर बंदे का एक जो है सुनने का एक जो है वो एक खास स्टैंडर्ड है, या हम कहते हैं जी कि ये इसके लिए जो है वो ऑडिबल साउंड है। डेसिबल्स में 60 डेसिबल है, 55 डेसिबल्स है, कि यहाँ तक उसको आवाज जो है वो भली लगती है, उससे ऊपर चली जाती है आवाज शोर बन जाता है, नॉइज बन जाती है। बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक का जो सलेंसर के बगैर गाड़ियों का चलना है आप कह सकते हैं, या लो फ्लाइट के जो हवाई जहाज होते हैं, आना जाना एयरपोर्ट्स के करीब आबादियों में, या फिर आप कह लें कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल जो जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, ढलाई का काम होता है, फाउंड्रीज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो आवाज़ जो है उसका जो बढ़ जाना है, और वो मौसीकी और वो आवाज़ काबिल समात आवाज़ से गुजर के जब वो शोर और जो है हद से ज्यादा शोर पे चली जाती है, तो वो भी हमारी समात पे और हमारी जो है वो जहन पे जो है उसका अच्छा असर नहीं रहता है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली आलूदगियां हैं। आलूदगी सिर्फ हवा में नहीं है, आलूदगी इसमें भी है कि हमने खुराक किस तरह की ली है। अगर हमने जो है वो ज्यादा आलूदा, ज्यादा ऑयली कोई चीज ली है या ज्यादा मसालों वाली चीज ली है, तो वो भी हमारे स्टमक के लिए, हमारी आंतों के लिए आलूदगी का ही काम करती है, कंटामिनेशन का ही काम करती है। तो उम्मीद है आपको आज की इस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन से जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई होंगी, कुछ समझ आई होंगी, कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट फिर हम एक ब्लॉग में जो है कोई और मालूमाती चीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अपना और अपने बुजुर्गों का, फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।